सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे। कल कुछ ज़्यादा विशेष बिजी होने की वजह से कल हमने वीडियो अपडेट नहीं कर पाए थे, इसलिए आज थोड़ा टाइम निकाल करके हमने वीडियो अपडेट करने के लिए आप लोग के लिए समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। तो आज हम वीडियो उस आधार पे बनाने जा रहे हैं कि जो गृहस्थ का जो नित्य क्रम जो है वो कैसे होना चाहिए और कैसे गृहस्थ में निवास करने वाले या गृहस्थ आश्रम का पालन करने वाले व्यक्ति अपने ऋणों से मुक्त होते हैं, सारे ऋणों से। इसलिए सबसे चलिए दोबारा रिक्वेस्ट कर लेते हैं। सभी को नमस्कार। उम्मीद करेंगे कि आप लोग सभी लोग अच्छे ही होंगे और वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, हम एक श्लोक के माध्यम से उसका अर्थावली सहित बताने का प्रयास करेंगे। जैसे अस्थवल्यायन में बताया गया है गृहस्थ के बारे में, यथोच्यते गृहस्थस्य नित्यकर्म यथाविधि यत् कृत्वा नृपन्मवाप्नोति देवापैतृयाच्यमाप्नुयात्। मतलब शास्त्र विधि के अनुसार गृहस्थ के नित्य कर्म का निरूपण किया जाता है, जिसे करके मनुष्य देव संबंधी और पितृ संबंधी और मनुष्य संबंधी तीनों ऋणों से मुक्त होता है। जैसे कि देवताओं का पूजन करके, यानी देव पूजन हो गया, पितृ ऋण से संबंधी कर्म करके जो अपना दिनचर्या मातृ पितृ सेवा हुआ, श्राद्ध कर्म इत्यादि हुआ, जो भी हमारा पालन जो बताए गए हैं शास्त्रों में उसके अनुसार, और मनुष्य अपने खुद के संबंधी ये तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। इस हिसाब से कर्म बताए गए हैं जो शास्त्र अनुसार, लोका मतानुसार आप सुनते हैं, समाज में उठते बैठते हैं तो सुनते हैं, जो लोग बताते हैं, जिसका निरूपण शास्त्र भी करता है, जो अभी हमने श्लोक आपको बताए। जैसे जायमानो वै ब्राह्मणा स्त्रीभिर्ऋणवा जायते। ये तम के अनुसार मनुष्य जन्म लेते ही तीनों ऋणों वाला हो जाता है। ठीक है, इससे अनऋण होने के लिए यानी निवृत्त होने के लिए, जैसे मान लीजिए हम किसी से कर्ज लेते हैं तो उसे छुटकारा पाते हैं ना, जब देते हैं तभी छुटकारा पाते हैं। अगर किसी से हमने ऋण लिया है तो उसका कर्ज वापस देंगे, ऋण देंगे, तभी तो उसे मुक्त होंगे। वैसे ही जो ऋण मनुष्य के लिए बताया गया है, देव ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण यानी मानव ऋण, यानी आप अपना स्वयं का ऋण, उससे मुक्त होने के लिए जो बताए गए हैं उसमें से अनिर्ण यानी उसे निकलने के लिए शास्त्रों ने नित्य कर्म का विधान किया है। या जो जैसे मान लीजिए नित्य कर्म आपका कैसा होना चाहिए, जैसे सुबह देव कार्य, मध्याह्न काल और शाम, जैसे 8 बजे तक मान लीजिए आप देव पूजन कर लिए, उसके बाद आप अपने गृहस्थ का कार्य जो भी है वो करते हैं। मध्याह्न काल फिर देव कार्य अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करना जरूरी होता है। ठीक है, वैसे ही सायंकाल भी देव कार्य करना होता है। तो इस तरह से विधान बनाए गए हैं। नित्य कर्म में शारीरिक शुद्धि, संध्या बंदन जो सुबह करना होता है, तर्पण और देव पूजन प्रभृति शास्त्र निर्दिष्ट कर्म आते हैं। इससे मुख्य निम्नलिखित 6 कर्म बताए गए हैं, यानी 6 कर्म बताए गए हैं नियमों के अनुसार। जैसे हमने बताया संध्या स्नानम जपश्चैवं देवतानां च पूजनम वैश्यदेयं तथा तिथ्यम षड्कर्माणि दिने दिने।
जैसे संध्या, स्नान, जप, शिव देवता पूजन, वैश्य देव तथा पिथ्य पितृदेव, षड कर्माणि, यानी जो दिन प्रतिदिन जो कर्म है जिस हिसाब से शास्त्र निर्देश देता है उस हिसाब से आपको दिन प्रतिदिन करना होता है। जैसे मान लीजिए रोजाना दीपावली नहीं आता है, रोजाना नवरात्रि नहीं आता है, लेकिन जब आता है तो इसके कर्म करते हैं ना। वैसे दिन प्रतिदिन के लिए नित्य कर्म का विधान बताया गया है, मनुष्य के लिए, गृहस्थ के लिए या सन्यासी जो भी हैं सबके लिए बताया गया है। तो उसी हिसाब से करना चाहिए। जैसे मनुष्य को स्नान, संध्या, जप, देव पूजन, बलि, वैश्य देव और अतिथि सत्कार, ये 6 कर्म प्रतिदिन करने चाहिए। जैसे अतिथि भी कोई आ जाए तो उसका भी सम्मान करना चाहिए। समाज में अगर आपका कोई भी आता है सगे संबंधी तो उसका आदर कैसे करना चाहिए ये आपको उसी हिसाब से आपको इस चीज़ को ध्यान देना होता है। हमें अपने माता पिता या देव पूजन जो होता है कहते हमें समय पे करना है, कैसे क्या करना है ये लोगों के मत के अनुसार आप सुनते हैं और लोग बताते भी हैं। तो ये नित्य कर्म का जो है विधान जिस हिसाब से बताए गए हैं उस हिसाब से ये 6 कर्म मूल्य प्रधान हैं। ये 6 कर्म इंसान को करना ही करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा। और जो है जो नए व्यूवर्स हैं हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। सनातन धर्म का सपोर्ट जरूर करें। और कोई भी भक्त या हिंदू सनातनी धर्म हमें सपोर्ट करना चाहता है धन पैसे से जिससे कि हम बच्चों को शिक्षा दे पाते हैं, तो उसमें अगर कोई सहयोग करना चाहता है तो बेहिचक हमारा गूगल नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है मोबाइल के डिस्क्रिप्शन में, तो आप हमें उस पर गूगल पे कर सकते हैं। दक्षिणा दान अगर कोई देना चाहे इच्छा अपनी इच्छा से तो वो हमें गूगल पे के द्वारा दे सकता है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अनुभव और नए जानकारियों के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। सभी को नमस्कार।